हेरोन्स फॉर्मूला एनसीईआरटी न्यू बुक से। अब करेंगे इस चैप्टर का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगुलर प्लॉट गिवन है जिनकी साइड का जो रेशियो दे रखा है 3:5:7 और जो पेरीमीटर दे रखा है यानी तीनों साइड का सम दे रखा है 300 मीटर। अब हमें इस ट्रायंगुलर प्लॉट का एरिया निकालना है। देखो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना दिया। अब जो साइड 3 दे रखी है ना, 3 साइड रेशियो में है, तो ध्यान रखना जब भी कभी साइड रेशियो में दे रखी हो ना तो हम एक साइड को 3x ले लेंगे, एक को 5x ले लो और एक को 7x। ठीक है, ये तरीका इसका होता है। तो हम पहले लिख लेते हैं लेट द साइड्स बी, लेट द साइड्स, जो तीनों साइड्स हैं हम उनको ले लेंगे क्या 3x, दूसरा 5 है तो 5x और तीसरा एंड कर ले दे दो एंड 7x। ठीक है, जो रेशियो में थी उनके साथ हमने x ले लिया। अब देखो तीनों साइड का सम को ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम एक बार लिख देते हैं, ये 3x हो गया और ये 5x हो गया और तीसरी साइड जो हमारी 7x। अब देखो तीनों साइड का सम को ही हम पेरीमीटर बोलते हैं, तो इन तीनों का सम इक्वल टू होगा 300 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू कितना 300। यहाँ पर हम x की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। इन तीनों को जब सम करेंगे तो 3 + 7 10, 10 और 5 15, तो 15x इक्वल टू 300। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 300 डिवाइड बाई 15। यहाँ 15 मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, 15 2 जा 30 और यहाँ 0, तो x की वैल्यू आ गई 20। ध्यान रखना ये साइड नहीं आई अभी, हमारी साइड जो हमारी 3x 5x 7x थी, यहाँ पर x की वैल्यू तीनों में पुट कर दो, हमारी साइड्स आ जाएंगे। देयरफॉर तो यहाँ 3x क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू आ जाएगा 3 × 20, यहाँ कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 60। 5x था तो 5x मतलब 5 × x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 20, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और लास्ट साइड थी हमारी 7x, तो 7x यानी 7 × 20, ये कितना आ जाएगा 140। एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि पेरीमीटर हमारा मीटर में था ना, तो इन सब के साथ में मीटर लगाना नहीं भूलना है। तो देखिए यहाँ हमारे तीनों साइड आ गई, ये जो तीनों साइड थी वो हमने यहाँ पर निकाली। अब हमें निकालना है इनका एरिया, एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए हम हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे और उससे पहले हम क्या करते हैं एस निकालते हैं। एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, यानी तीनों साइड का सम या फिर बोले तो पेरीमीटर का हाफ। अब a + b + c कितना है, हम इन तीनों को सम कर सकते हैं अपॉन 2, या फिर जब डायरेक्ट पेरीमीटर दे रखा है तीनों साइड का सम तो डायरेक्ट हम यही लिख देते हैं कितना 300/2। अगर आप इनकी वैल्यू भी यहाँ से पुट करेंगे तब भी उतना ही आएगा, कितना आएगा 150। 300 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 150, ये आ गई एस की वैल्यू और ये आ जाएगा हमारा मीटर में, एस इक्वल टू आ गया 150 मीटर। अब हमें एरिया निकालना है तो एरिया के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। एक बार एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और तीसरा ब्रैकेट एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। एस कितना आया था 150, लिख देते हैं 150 ब्रैकेट में 150 माइनस ए, तो 150 माइनस ए, ए कितना है देखो ए इसको मान लेते हैं 20 को और इस तीसरी साइड को हम सी, तो 150 माइनस 60, फिर दूसरे ब्रैकेट में 150 माइनस 100 और तीसरे ब्रैकेट में 150 माइनस तीसरी साइड कितनी आई थी 140। ठीक है, और यहाँ तक रूट खींच देते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 150 को हमने ऐसे ही लिखा, अब 150 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा देखो 90, और इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, इस ब्रैकेट के बीच में इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, तो 150 में से 100 गया तो ये बचेगा हमारा 50 मल्टीप्लाई 150 में से 140 गया तो यहाँ बचेगा 10। अब हमें इसके फैक्टर करके पेयर बनाने हैं रूट के अंदर। देखो एक बात आप समझो, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, मतलब सब में 10 10 10 तो मल्टीप्लाई है ही है। ठीक है, एक तो आप यहीं से समझ लो। 150 को हम लिख सकते हैं क्या 15 × 10 लिख सकते हैं ना, 15 × 10। ठीक है, और हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे आसानी से 90। देखो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ना इस तरह से बता रहा हूँ, आपको ना साइड में इसका रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, कैलकुलेशन आपको कम से कम जो हम यूज करें वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 90 को हम लिख सकते हैं 9 × 10, 50 को हम लिख सकते हैं क्या 5 × 10 और एक 10 ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले 10 10 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये 10 10 का पेयर बन गया, ये 10 10 का पेयर बन गया,
तो यहाँ से ये 10 तो गायब हो जाएंगे। चलो ये 10 आ गया बाहर हमारा, ये वाला 10, और ये वाला 10 आ गया हमारा यहाँ पर। अब रूट के अंदर क्या बचता है, रूट के अंदर जो अनपेयर्ड है उनको लिखेंगे। 15 है, 15 को अब देखो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 3, और हम इसके छोटे फैक्टर बना लिए। 15 को लिख दिया 5 इंटू 3, और 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 3, और ये 5 हमने ऐसे लिखा। देखो मेन मकसद हमारा क्या होता है, मेन मकसद हमारा होता है जितने अंदर पेयर बने और पेयर को बाहर निकाल दो, रूट के अंदर कुछ नहीं बचना चाहिए। और अगर बचता ही है तब तो तुम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 3 3 का पेयर बन गया, और यहाँ पर 5 का, एक 5 का पेयर बन गया। यहाँ से 3 बाहर ले लेंगे, यहाँ से 5, तो ये 10 10 जाइए तो 100 हो ही गया। चलो और क्या, और यहाँ से 5 ले आए बाहर, और बाहर वाला जो रूट के बाहर जुड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ से 3 भी बाहर आ गया। रूट के अंदर क्या बचता है, सिर्फ ये वाला 3 बचता है। ठीक है, तो बस ऊपर जो बचा ये इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 5 इंटू 3 15, और 15 के साथ जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में 2 जीरो हैं, तो 15 हमने लिखा ऐसे ही, और 100 के 2 जीरो इसके साथ लग गए, रूट में 3। और एरिया निकालने हैं, और हमारे ये सब मीटर में थे डायमेंशन, तो इसका आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया हमारा कितना आ गया, एरिया आ गया 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल हमारा खत्म हो गया। इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल, सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।